अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं आप लोगों की टीचर हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और आज हम लोग कुछ डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग स्पेसिफिकली कार्टून्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कार्टून्स का क्या रोल है आर्ट में। बिकॉज एज चाइल्ड हम सब लोग कार्टून से बहुत इंस्पायर रहे हैं। मैं भी, इवन मैं भी देखती हूँ कार्टून्स। तो कार्टून्स जो हैं वो हमारी जिंदगी का मेजर हिस्सा रहे हैं। कार्टून्स का क्या रोल रहा है आर्ट में, आज हम लोग वो पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को कार्टून की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दूं। कार्टून इज अ टाइप ऑफ विजुअल आर्ट। आर्ट की ना बहुत सी फील्ड है। आर्ट में एक फील्ड है विजुअल आर्ट, जिसमें आप डिजिटली काम करते हो। लाइक मतलब आप ड्रॉ नहीं करोगे उसको, आप पेंट नहीं करोगे, आप विजुअली काम करोगे। जैसे कि मेरे पास ये फॉर एग्जांपल दिस इज द लैपटॉप, ठीक है। और मैं लैपटॉप पे एडिटिंग कर रही हूँ, मतलब मैं लैपटॉप पर आर्ट बना रही हूँ। मैं हाथ से आर्ट नहीं बना रही, ठीक है। विजुअल आर्ट को कार्टून इज बेसिकली अ टाइप ऑफ विजुअल आर्ट। सो कार्टून इज अ टाइप ऑफ विजुअल आर्ट दैट इज टिपिकली ड्रॉन, जो आप बनाते हो, ड्रॉ करते हो। फ्रीक्वेंटली एनिमेटेड। एनिमेटेड क्या मतलब कि एनिमेशन कार्टून, जैसे कि आपने स्केच बनाए हुए हैं, इन एन रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक और सेमी रियलिस्टिक स्टाइल। यानी कि कार्टून की कोई वो नहीं होती है कि आपने रियलिस्टिक बनाना है। कार्टून आर कार्टून। आप रियलिस्टिक बना सकते हो और अनरियलिस्टिक तो होते ही हैं वो। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो मैंने कार्टून की लिखी है। अब हम आगे इसको फर्दर पढ़ते हैं। द स्पेसिफिक मीनिंग हैज इवॉल्व्ड, but the modern usage usually refers to either an image or a series of images intended for satire, caricature, humor. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कार्टून्स पे काम कर रहे हो ना, एनिमेशन पे काम कर रहे हो, तो वो पिक्चर के थ्रू होता है। जैसे कि ये एक पेपर है, इस पे मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया स्केच। अब जो दूसरा होगा ना, जो मैंने उसकी मूवमेंट डालनी होगी, ठीक है, तो वो अलहदा मैं एक स्केच बनाऊंगी। यानी कि ढेर सारी पिक्चर्स और स्केचेस को कंबाइन करके मैं एक सीरीज बनाऊंगी, ठीक है। एंड वो फिर कार्टून की एक सीन बनेगा। हनान, ये जो मैंने भेजा है इसको प्ले कर दो वहां पे। ये आपको समझ आ रहा है? सीरीज ऑफ स्केचेस, ये सारे बन रहे हैं, ठीक है। और जब ये 10-15 स्केचेस कंबाइन होके एक सीन बना है ना, तो वो कार्टून का एक सीन बन गया है। और ये तो आपको आइडिया होगा कि जो कार्टून्स बनाता है उसको क्या कहते हैं। नहीं, उसको कार्टूनिस्ट कहते हैं। विजुअल आर्टिस्ट, जो विजुअल आर्ट पे काम करता है उसको विजुअल आर्टिस्ट कहते हैं। जो कार्टून्स बनाता है वो उसको कार्टूनिस्ट कहते हैं। कार्टून क्या है? विजुअल आर्ट की फॉर्म है। अभी हम आगे एनिमेशन पढ़ेंगे। एनिमेशन में फर्दर आपकी गेम्स भी आ जाती हैं। एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ आर्ट, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड में निकल जाता है। एंड इन द सेकेंड सेंस दे आर यूजली कॉल्ड एन एनिमेटर। जैसा कि मैंने भी कहा, एनिमेशन, जो बंदा एनिमेशन पे काम कर रहा होगा उसको एनिमेटर कहते हैं, कह सकते हैं। उसको कार्टूनिस्ट भी कह सकते हैं। और जो बंदा कार्टून्स पे काम कर रहा है उसको, ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये दोनों विजुअल आर्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। कल को अगर कोई आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज विजुअल आर्ट, तो आप उनको ये बता सकते हो कि विजुअल आर्ट की दो टाइप्स हैं। विजुअल आर्ट की डेफिनेशन भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्रिएटिव आर्ट हुज प्रोडक्ट्स आर टू बी अप्रिशिएटेड बाय साइट सच एज पेंटिंग, स्कल्पचर, फिल्म। कोई भी ऐसा आर्ट पीस है जिसको आपको देखना पड़ा, यानी कि देखो, हर आर्ट पीस को हम देखते ही हैं। लेकिन जैसे अब मैंने कोई पेंटिंग बनाई है, और ये फॉर एग्जांपल ये पेंटिंग है, मैं इसको हाथ लगा सकती हूँ, आप भी इसको हाथ लगा सकते हो। अब मैंने कोई स्कल्पचर बनाया है, कोई भी चीज, जैसे कि ये जिसमें मैं बैठी हूँ, ये स्कल्पचर है, कह लो। स्कल्पचर्स आपको पता है क्या होते हैं? पता है? नहीं पता? ओके, मैं बताती हूँ। स्कल्पचर जैसे कि मुजस्मे, डमीज नहीं हम देखते, आर्ट पीसेस, शक्लें,
वो स्कल्पचर्स होती हैं। मैं भी इसके बाद आपको एक पीछे से गो थ्रू देती हूँ। तो लाइक कोई भी ऐसी चीज जो आप सिर्फ आंखों से देख सकते हो, यानी कि यू कैन नॉट टच, यू कैन ओनली फील, वो विजुअल आर्ट में आता है। समझ आ रही है बात? जैसे कि वो है, वो हमारा ये चल रहा है प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर में जो कुछ भी दिख रहा है वो हम आंखों से देख रहे हैं, वी कैन नॉट टच इट, हम इसको महसूस कर रहे हैं, तो वो विजुअल आर्ट है। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये देखो, इन फाइन आर्ट अ कार्टून, कार्टून क्या है? कार्टून एक इटालियन वर्ड है, ठीक है, लिखते रहो पॉइंट्स। कार्टून और डच, डच में यानी जर्मन, जर्मनी में, ठीक है, उसको कार्टन, ये दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं? वर्ड्स डिस्क्राइबिंग स्ट्रॉन्ग हैवी पेपर और पेस्ट बोर्ड एंड कॉन्ग्रेट्स फॉर कार्टून, यानी कि कोई ऐसी चीज जो आप बड़े सख्त से चीज पे बना रहे हो, ठीक है, बेसिकली ये उसका मतलब है, ठीक है। इज अ फुल साइज ड्राइंग मेड ऑन स्टर्डी पेपर, यानी कि वही मैंने आपको बताया कि खुरदरा सा स्टर्डी पेपर होता है ना, उस पेपर पे अगर आपने कोई बनाई है चीज तो वो टेक्निकली कार्टून की फॉर्म में है। इज अ फुल साइज ड्राइंग मेड ऑन स्टडी पेपर एज अ डिजाइन और मॉडल फॉर अ पेंटिंग, स्टेंटेड ग्लास और टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री मेरे आप मेरी क्लास में नहीं थे, आपने टेपेस्ट्री नहीं पढ़ा हुआ। ये सारी आर्ट्स की टाइप है, ठीक है। अभी क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें फ्रेस्को और टेपेस्ट्री के बारे में बताया है। फ्रेस्को एंड टेपेस्ट्री जो है ना बेटे, ये टेपेस्ट्री वो फ्रेस्को लिखा है, ये आर्ट की टाइप्स हैं। वैसे आर्ट की बहुत टाइप्स है, लेकिन फ्रेस्को और टेपेस्ट्री मेजर टाइप्स क्यों हैं? क्योंकि जब आपका आर्ट बना था पुराने जमाने में, तो तब उस वक्त जो हमारी दीवारों पे अक्सर आप देखते होंगे कि हमारी वॉल्स पे, ठीक है, हनान जरा नीचे आना, इसकी कोई एग्जांपल पिक्चर हो, वॉल्स पे जो काम नहीं हुआ होता था, अक्सर आपने टीवी पे देखा होगा कि लाइक वॉल्स पे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, बड़ा कुछ हुआ हुआ है। बैक जाना, इमेजेस, बल्कि ये विकिपीडिया वाले फ्रेस्को पे क्लिक कर दो नीचे, हाँ इधर होगा, हाँ ये बस, ये आप पिक्चर देख रहे हो, ठीक है, ये उस जब आपकी 1400 सदी, 1200 सदी, ये टाइम था ना जब आपका आर्ट नया नया बना था, तब वहां पर दीवारों के ऊपर ये वाला पेंट नहीं होता था, तब वहां पे दीवारों के ऊपर प्रॉपर प्रॉपर ड्राइंग्स बनती थी जैसे ये बना हुआ है। और ये दिस इज द फ्रेस्को टेक्निक। और ये कैसे बनता था? हम अब जब भी पेंट करते हैं, आपके घरों में जब पेंट होता है तो उससे पहले, पेंट से पहले एक व्हाइट सा प्लास्टर लगता है ना, तो वो जो प्लास्टर है ना, ठीक है, उस प्लास्टर के ऊपर ये इस तरह की पेंटिंग्स बनाते थे, दैट इज कॉल्ड फ्रेस्को, फ्रेस्को आर्ट। जब भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज फ्रेस्को, फ्रेस्को आर्ट होता ही वो है जो वॉल्स पे किया जाता है, ठीक है। मॉडर्न लफ्जों में अब हम उसको म्यूरल आर्ट कहते हैं। सेकंड जो अब मॉडर्न लफ्जों में जो हम वॉल पे पेंटिंग करते हैं और उसको हम म्यूरल आर्ट कहते हैं। म्यूरल आर्ट को क्या कहते हैं? म्यूरलिस्ट। जब कोई आपसे पूछे कि वॉल पे अगर पेंट करवाना है तो उसको क्या कहते हैं, उसको पेंटर नहीं कहते हैं। जो बंदा वॉल पे पेंट करता है उसको म्यूरल आर्ट कहते हैं, और आदमी को क्या कहेंगे? म्यूरलिस्ट। अब जैसे मैंने पेंटर बुलाया है कि यार मुझे वॉल पे काम करवाना है, ठीक है, आपके जमाने में फ्रेस्को नहीं होता, फ्रेस्को पहले जमाने में होता था, अब बहुत रेयर है, यूरोप साइड पे होता होगा। आपको समझ आ रही है? ठीक है। तो जब भी आपके घर में कोई आएगा बंदा जिसने वॉल पे पेंट करना होगा, कुछ क्रिएटिव, फॉर एग्जांपल एनिमेटेड चीज बनानी होगी जिसे आपको पसंद है, तो उसको म्यूरल आर्ट कहेंगे। वॉल पे कोई भी ऐसा काम जो हम बना रहे हैं वो म्यूरल आर्ट होगा, और म्यूरल आर्ट जो करते हैं उनको म्यूरलिस्ट कहते हैं। ये एक बार पढ़ लेते हैं। फ्रेस्को इज अ टेक्निक ऑफ म्यूरल पेंटिंग, देखो मैंने अभी आपको पहले बताया, एग्जीक्यूटेड अपॉन फ्रेशली लेड वेट लाइम प्लास्टर, यानी कि प्लास्टर के ऊपर ही बनती है, जैसे वॉल पेंट से पहले प्लास्टर होता है ना हमारी दीवारों पे, तब
ठीक है, वाटर इज यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर द ड्राई पाउडर पिगमेंट टू मर्ज विद द प्लास्टर विद द सेटिंग ऑफ द प्लास्टर द पेंटिंग बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वॉल द वर्ड फ्रेस्को इज derived फ्रॉम द इटालियन एडजेक्टिव फ्रेस्को मीनिंग फ्रेश। टेपेस्ट्री के बारे में मैं आपको बहुत आसान अल्फाजों में बता देती हूँ, इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन में अभी बहुत दिमाग पे जोर नहीं दो, इजी रहो। टेपेस्ट्री क्या है? कारपेट्स पता है? कारपेट्स, कारपेट्स अक्सर देखते होगे दुकान पे जब जाते होगे बाहर, तो कारपेट्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म का काम हुआ होगा, बड़े प्यारे प्यारे कारपेट्स होंगे, अफगानी कारपेट्स वो वगैरह। इन शॉर्ट टेपेस्ट्री है कारपेट्स, यानी कि आपने एक मोटी सी वो पकड़ी है चादर या कैनवस पकड़ा है या आपका खद्दर का कपड़ा पकड़ा है, उसके ऊपर आपने धागे से चीजें बनाई हैं, उसको टेपेस्ट्री कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई आपसे पूछ ही ले अगर, तो आसान अल्फाजों में कहना ये जो कारपेट्स है ना, हमारे कारपेट्स के ऊपर जो होता है वो टेपेस्ट्री है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, a carpet is a tapestry is a heavy hand woven textile used primarily as a decorative wall hanging. It features intricate pictorial designs and patterns made by weaving colored threads. जैसा कि मैंने भी आपको बताया, वीविंग पता है क्या होता है? बुनना, कपड़ा बुनते हैं हम कुछ भी, तो थ्रेड्स के साथ प्ले करना, एक पिक्चर बनाना, बेसिकली टेपेस्ट्री होता है। चाहे वो आप वॉल हैंगिंग कारपेट बना लो या नीचे रखने वाले बना लो। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपने उसको वॉल हैंगिंग कर दिया तो वो कारपेट नहीं रहता, वरना चीज एक ही है। अभी मैंने आपको बताया है कि फ्रेस्को वॉल पे पेंट से पहले प्लास्टर पे होता है। जब आप वॉल पे प्लास्टर डालते हो ना, तब आप फ्रेस्को करते हो, वो थोड़ा सा उभरा हुआ खुरदरा सा होता है। म्यूरल आर्ट यानी जो म्यूरलिस्ट हैं वो पेंट हो जाने के बाद वॉल के ऊपर एक सिर्फ पेंट करते हैं, ये फर्क है। बट फ्रेस्को प्लास्टर के ऊपर होता है और म्यूरल आर्ट जो म्यूरलिस्ट है पेंट करते हैं वो पेंट के ऊपर ही पेंट कर देते हैं वॉल पे, जैसे ये पेंटेड वॉल है। विजुअल आर्ट में एक मैस मीडिया भी आता है, लिख लो मैस मीडिया और इलस्ट्रेशन। अच्छा, विजुअल आर्ट में ना दो और हमारे पास चीजें आ जाती हैं, इलस्ट्रेशंस और मैस मीडिया। पहले हम मैस मीडिया को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक पेंटिंग नुमा चीज बनाई है अपने लैपटॉप में, ठीक है, और मैं उसको आगे सेल कर रही हूँ, और वो जैसे ये है डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है, तो ये बेसिकली एक इलस्ट्रेशन है। विजुअल आर्ट में एनिमेशन, कार्टून, इलस्ट्रेशन, ये सब कुछ समहाउ एक ही चीज है। आपने बनाना लैपटॉप पे ही है सॉफ्टवेयर से, समझ आ रही है बात? सो इलस्ट्रेशंस क्या होती हैं? इलस्ट्रेशंस आर एट द सेम थिंग, कि अगर आपने एक पूरा कैनवस लिया है अपने फोटोशॉप पे और उस पे आपने कुछ बनाया और उसने आपने उसको बेच दिया, वो इलस्ट्रेशन है। ठीक है, अगर आप कार्टून्स की फॉर्म में जा रहे हो तो आपको ढेर सारी इमेजेस, पूरी एक स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ेगा, वो एक कार्टून की सीरीज बनेगी। बात तो एक ही है, ठीक है। और मैस मीडिया भी यही चीज है। मैस मीडिया जब आप आगे पढ़ोगे तो फिर उसमें आगे फिल्म मेकिंग आ जाता है और बहुत सी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, एनिमेशन आ जाता है, 3D मूवीज आ जाती हैं। ये जो आप मूवीज देखते हो ना कार्टून्स की, 3D कार्टून्स होंगे सिनेमा में जाके, या वैसे 3D मूवीज देखते हो, ये सारा आपके मैस मीडिया में आता है।